हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहां से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। तो उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई, ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे, एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तू जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूं तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना। तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम,
اللہ मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की हैं, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसकी हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमजोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह है करम के सवाली हैं, उनके सदके तू रहम फरमा।